भाइयों, बहनों, मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों को मेरा आदर भरा नमस्कार। आप सबकी आज की उपस्थिति इस बात का सूचक है कि आप सब विनय को कितना ज़्यादा स्नेह करते हैं, कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 12-13 दिनों से हमारे घर पर बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, जो कि हमें इतना ज़्यादा हौसला दे रहा है। विनय मेरा भाई एक शहीद होने से पहले, लेफ्टिनेंट विनय दरबार होने से पहले, वो हमेशा मेरे लिए मेरा भाई, बड़ा भाई रहा है। डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसको कंधा दूंगी। जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से हमेशा बचाकर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जिस भाई ने मुझे कभी आग के नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से वो अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोते देखते उसे रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूँ तो वो है ही नहीं मेरे आंसू चुप कराने के लिए। सच बोलूं तो अभी तक यकीन भी नहीं हुआ है जो हमारे साथ हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शायद परमात्मा की ही मर्जी थी। जब तक मैं रहूंगी विनय रहेगा, जब तक आप सब रहेंगे विनय रहेगा, वो अमर रहेगा, वो हम सबके अंदर है। पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम सब परिवार वाले उसके दिल से जानते हैं। जितना बड़ा उसका कद था, he was 63 inches, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक खिलखिलाता सा बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी, और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर। मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादू दादी की जीने की वजह, हमारा सब कुछ। ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो। मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था। तो जब हम छोटे थे तो माँ जी हमें अपने हाथों से चूरमा बनाकर खिलाती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो भाई मुझे चूरमा बना के खिलाता था, और मैं उसको हमेशा बोलती थी, भाई जब तेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें चूरमा बना के खिलाऊंगी। और जब वो कोची से छुट्टी होकर आता तो दादू दादी को कभी नहीं बताता था। रात को जब वो सो रहे होते तो उनके बीच में लेट जाता, और जब सुबह दादू दादी की आंख खुलती तो वो बीच में पाते। उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था, पर लगता है नियति ने ही हमें सरप्राइज कर दिया। हम पिछले कुछ महीनों से विनय और हिमांशु की शादी की तैयारी में इतने खुश थे कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई। जब हम छोटे थे ना तो वो बहुत बार एलओसी कार्टर देखता था। इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज। और वो ना ऐसे मुझे बोल देता था कि सृष्टि तेरा भाई भी ना एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा, और मुझे बहुत डांटती थी। पल बोल के गई, यहाँ हर किसी की आंख में आंसू है, और मैं ऐसे माता पिता को सलूट करती हूँ कि जिन्होंने ऐसा वीर सपुत्र को जन्म दिया। दादा दादी और पत्नी हिमांशी, बेटी हिमांशी की इतनी हिम्मत है कि वहाँ पर इतनी देर बैठी रही, और किस तरीके से एक पत्नी के लिए और बहुत भावुक पल है।
जिनको मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मैं एक ही बात कहूँगी कि हर घर में विनय नरवाल जैसा पुत्र पैदा हो, ऐसा वीर शहीद पुत्र हो जिसने देश के लिए अपनी जान दी। मैं उसको शहीद वीर ही कहूँगी और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगी कि विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। विनय नरवाल अमर है और अमर ही रहेगा। भारत माता की जय। आज ये बेहद दुख का पल है। और एक ऐसा पल जब हम अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ये भावुक क्षण जिसमें न केवल यहाँ उपस्थित बल्कि पूरे देश की आज आंखें नम हैं। एक ऐसी घटना जिसने न केवल हमें बल्कि पूरे समाज, मानवता, पूरे राष्ट्र और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसमें हमारा वीर सपूत, जिसके जीवन की अभी शुरुआत हो रही थी और उसको बहुत आगे जाना था, देश के लिए कुछ करने का जज्बा जो विनय के अंदर था, परंतु उस घटना ने जहां देश के ऐसे बहुत सारे निर्दोष नागरिकों को खत्म किया, उनकी हत्या हुई, उसमें हमारा बेटा भी, हमारा वीर सपूत विनय भी उस आतंकवादी घटना की बलि चढ़ गया। सबने देखा कितना साहसी था विनय। और यह असलियत है कि अगर विनय के हाथ में उस समय कुछ होता तो वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि पता चलता कि वीरता क्या होती है। परंतु हमारे लिए ये दुख की बात है, हिमांशी साथ में 4 दिन पहले जीवन की शुरुआत, और ऐसे में इस प्रकार की घटना, मैं हिमांशी बिटिया को भी कहूँगा कि उसने भी बहादुरी दिखाई है। उसके अंदर भी वैसी ही बहादुरी है जैसी हमारे बेटे विनय के अंदर थी। आज पूरे परिवार के साथ हम सब और पूरा समाज, सरकार सब खड़े हैं। राजेश जी, विनय की माता जी, विनय के दादाजी, और बिटिया ने अभी बहुत ही भावुकता के साथ अपने मन के उद्गार रखे। वास्तव में आज हर व्यक्ति खुद को स्थान पर रखकर कल्पना करता है तो हिल जाता है। आज पूरा परिवार जो बहुत साहस के साथ एक दूसरे को संभाल रहा है, आज जरूरत है हम सब भी इसी प्रकार से परिवार के साथ रहेंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीर हैं। उनका वक्तव्य हम सब ने सुना है
और जिस प्रकार से उन्होंने सेना को एक खुली छूट दी है, निश्चित रूप से इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ जो होगा वो कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का संदेश भी आया है, हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का संदेश भी आया है, हमारे शहर के बहुत से प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, सेना के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी की आंखें नम हैं। मैं आज क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते खुद को नरवाल परिवार का सदस्य मानते हुए सभी आए हुए प्रबुद्धजनों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस दुख की घड़ी में आप सब परिवार को संबल देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं नरवाल परिवार को, सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, विनय का स्थान तो कोई नहीं ले पाएगा, परंतु हम सब परिवार के सदस्य के नाते हमेशा साथ रहेंगे। विनय को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और सभी परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को, मित्रजनों को, पूरे समाज को ये दुख सहने की प्रभु शक्ति दे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस दुख की घड़ी में इधर आए, अपना टाइम निकाल कर हमारा दुख बांटने के लिए। धन्यवाद।